नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में अपने जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको जोड़ते हैं। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना हसीब दराबू होंगे काबीना से बाहर। दराबू को हटाने के लिए महबूबा ने गवर्नर को लिखी चिट्ठी। दराबू को कश्मीर मसले को समाजी मुद्दा बताने की मिली सजा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन जारी। अनंतनाग में सिक्योरिटी दस्तों ने मार गिराए 3 मिलिटेंट। मारे गए तीनों मिलिटेंट मकामी। जम्मू कश्मीर सेंट्रल जेल में एनआईए का छापा। दर्जनों मुश्तबा सामान बरामद। छापेमारी में ड्रोन की भी ली गई मदद। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार ने दिलाया भरोसा। अक़लियतों की पहचान के लिए बनेगा कमीशन। रियासती सरकार ने कहा सही वक्त पर लाया जाएगा कानून। और आरटीआई के जरिए चौंकाने वाले इंकशाफ। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में बीते 15 साल में 11,000 मासूमों ने तोड़ा दम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर रियासत ने बड़ा फैसला लेते हुए वजीर खजाना हसीब दराबू को कैबिनेट से हटा दिया है। हसीब दराबू को उनके कश्मीर मसले को सामाजिक मसला बताए जाने के बाद एक्शन लिया गया है। इस मसले पर पीडीपी ने गवर्नर को एक खत लिखा है। गौरतलब है कि वजीर खजाना डॉक्टर हसीब दराबू ने दिल्ली में एक जलसे में कश्मीर को सियासी के बजाय समाजी मसला बता दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ पार्टी में आवाजें उठनी शुरू हो गई और उनके इस बयान के फौरन बाद पीडीपी ने इतवार को उन्हें नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी, लेकिन वो पार्टी को सफाई देने में नाकामयाब रहे। पार्टी उनके इस बयान से काफी नाराज है और इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया गया है। तो हसीब दराबू जो कि एक सीनियर वजीर भी रहे हैं इस हुकूमत में, बीजेपी पीजेपी इत्तेहाद वाली हुकूमत में, और पीडीपी के सीनियर वो मेंबर हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और वजीर खजाना हसीब दराबू को कैबिनेट से हटा दिया गया है। कैबिनेट के भी वो सीनियर मेंबर हैं। हसीब दराबू को उनके कश्मीर मसले को लेकर के दिए गए बयान के बाद ये उन पर कार्रवाई हुई है। कश्मीर मसले को उन्होंने सामाजिक मसला बता दिया था, सियासी नहीं। इस मसले पर पीडीपी ने गवर्नर को एक खत लिखा है। गौरतलब है कि वजीर खजाना डॉक्टर हसीब दराबू ने दिल्ली में एक जलसे में कश्मीर को सियासी के बजाय समाजी मसला बता दिया और उसके बाद उनके खिलाफ पार्टी के भीतर ही कई आवाजें उठ रही थी और अब उन पर एक्शन लिया गया है। उनके इस बयान के फौरन बाद पीडीपी ने इतवार को उन्हें नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी, लेकिन वो पार्टी को सफाई देने में नाकामयाब रहे। पार्टी उनके इस बयान से काफी नाराज है और इसलिए उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। तो कुछ लोग जो कि अपनी सियासत के चलते इस तरह की बातें करते हैं और कई बार अपनी सियासत चमकाने के लिए और खास तौर से अगर आईनी ओहदे पर कायम है, उन्होंने आइन की हलफ ली, उसके बाद इस तरह की बातें करते हैं, तो ये सख्त एक्शन हुआ है। इल्जाम है कि उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कश्मीर इशू को सियासी नहीं बल्कि समाजी इशू करार दे दिया था और यही वजह है कि हसीब दराबू जो कि सीनियर मेंबर भी हैं काबीना की, उन पर कार्रवाई हुई है और उन्हें काबीना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो पीडीपी ने सख्त एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर रियासत में हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया है और वजीर खजाना हसीब दराबू को कैबिनेट से हटा दिया गया है। हसीब दराबू को उनके कश्मीर मसले को सामाजिक मसला बताए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया है। समाजी मसला उन्होंने करार दिया था इसे। इस मसले पर पीडीपी ने गवर्नर को एक खत भी लिखा है और उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वजीर खजाना डॉक्टर हसीब दराबू ने दिल्ली में एक जलसे में कश्मीर को सियासी के बजाय समाजी मसला बता दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पार्टी में ही काफी आवाज उठ रही थी और उनके इस बयान को पार्टी ने भी संजीदगी से लिया है और हुकूमत ने भी सख्त कार्रवाई का मन बना लिया था, फैसला कर लिया था, जिस पर अमल लाया गया है और हसीब दराबू को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है।
तो कई ऐसे लीडरान हैं जम्मू कश्मीर में जो कि वक्त वक्त पर इस तरह की बातें करते हैं और कभी कभी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो ये कोशिश करते हैं। और सभी सियासी जमातों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और कश्मीर मसले को लेकर के अलहदगी पसंदों के रवैये के जो है उसको लेकर के उस तरह की बातें करने लगते हैं। हालांकि फिर कई बार कई लोगों ने अपने बयान बदले हैं, लेकिन इस बार पीडीपी और जम्मू कश्मीर हुकूमत एक्शन के मूड में नजर आई और हसीब द्राबू जो कि सीनियर वजीर थे कैबिनेट में, उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कश्मीर मसले को सियासी नहीं बल्कि समाजी मसला बताया था। तो बीजेपी पीडीपी हुकूमत इस मामले में सख्त नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हम आपको बता दें इस तरह के लोगों के खिलाफ, और खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो इस हुकूमत के आने के बाद सख्त कार्रवाइयां भी चल रही हैं और मरकज भी बेहद सख्त है मिलिटेंसी और खासतौर से अलहदगी पसंद लोगों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर रियासत ने बड़ा फैसला लेते हुए वजीर खजाना हसीब द्राबू को कैबिनेट से हटाया है और हसीब द्राबू को उनके कश्मीर मसले पर दिए बयान के लिए हटाया गया है कैबिनेट से। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है और तीनों मिलिटेंट में से एक तहरीकुल मुजाहिदीन का इलाकाई कमांडर भी मारा गया है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर के अनंतनाग जिले के हाकुरा इलाके में आर्मी और मिलिटेंटों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए, जिनमें तहरीकुल मुजाहिदीन का ईसा फाजली और 2 हिजबुल के मिलिटेंट हलाक हुए। ईसा फाजली उर्फ ईसा रूहेला श्रीनगर के सौरा इलाके का रहने वाला था और वो जम्मू के जिला राजौरी में बाबा गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसने साल 2017 में ही मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। वहीं 2 और लोगों की शिनाख्त हिजबुल के मिलिटेंट सईद ओवैस शफी और सब्जार अहमद सोफी के तौर पर हुई है। अनंतनाग के एसएसपी अल्ताफ खान के मुताबिक आर्मी को इलाके में कुछ मिलिटेंट के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद आर्मी सीआरपीएफ एसओजी की जानिब से इलाके में रात 11:30 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुश्तबा मकान को चारों तरफ से घेरते हुए जवानों ने एहतियाती तौर पर हवा में फायरिंग की ताकि कोई मिलिटेंट अंदर होंगे तो जवाबी फायरिंग करेंगे, और हुआ भी वही। मिलिटेंटों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई में तीनों मिलिटेंट हलाक हो गए। मारे गए तीनों मिलिटेंटों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सुबह सभी मिलिटेंटों की लाश उनके अहले खाना को सपुर्द कर दी गई। श्रीनगर पुलिस स्टेशन पर हमला, शोपियां मुठभेड़ और अब अनंतनाग में हुई मुठभेड़ को देखकर यही लगता है कि वादी में मिलिटेंट पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स की मुस्तैदी से उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हालांकि अभी वजारत दाखिला की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक मिलिटेंट हमलों में 29 जवान शहीद हो चुके हैं। रियासत में अमन के लिए हुकूमत और हुक्मरान को इक़दामात उठाने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अनंतनाग के हाकुरा गांव में एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों और श्रीनगर में मुजाहरे और जिस तरह से बड़े हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुजाहिरीन की झड़प भी हुई। हालांकि झड़पों के दौरान किसी भी तरह के नुकसान की इत्तला नहीं है। अनंतनाग जिले के अशाहीपुरा, केपी रोड, लजीबल और बाटिंगू इलाकों में लोग खुसूसी तौर पर नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं और मिलिटेंटों के मारे जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया है। मुजाहिरीन को खदेड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं श्रीनगर के सौरा और आसपास के इलाकों में तसादुम की खबरें भी मिली हैं। और अनंतनाग के हाकुरा में हुए मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुठभेड़ के बाद पुलवामा में भी नौजवानों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़प हुई। नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि जिला इंतजामिया ने एहतियातन पुलवामा बंद रखने का ऐलान किया था। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि पुलवामा कस्बे के साथ साथ ही त्राल, पंपोर और अवंतीपुरा में भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ये कदम मिलिटेंटों की मौत के बाद कानूनी निजाम को दुरुस्त रखने के लिए उठाया गया है।
सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, इस मामले में किस तरह से इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं लोग सड़कों पर आने की कोशिश कर रहे हैं और तशद्दुद जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से अलहदगी पसंदों के भड़कावे में आकर के, उसको कैसे नाकाम किया जा रहा है? राब्ता ठीक तरह से कायम नहीं हो पाया। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि खासतौर से अनंतनाग के हाकुरा में हुए मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुठभेड़ के बाद पुलवामा में भी नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई। नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि जिला इंतजामिया ने एहतियातन पुलवामा बंद रखने का ऐलान किया था। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा है कि पुलवामा कस्बे के साथ साथ ही त्राल और पंपोर, साथ ही अवंतीपोरा में भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ये कदम मिलिटेंटों की मौत के बाद कानूनी निज़ाम को दुरुस्त बनाए रखने के उठाया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जिस तरह से सख्त कार्रवाई की जा रही है मिलिटेंटों के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ, उसको देखते हुए जो अलहदगी पसंद हैं या जो इस तरह की जहनियत के लोग हैं वो कोशिश करते हैं और ज़्यादा नस्म नस्म को ख़राब करने की, पत्थरबाजी करने की, जिनसे निपटने के लिए सख्त अहकामात किए गए हैं और कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, जिसको देखते हुए इंतजामिया ने फैसला किया है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसमें अनंतनाग शामिल है, पंपोर शामिल है, अवंतीपोरा, पुलवामा, त्राल, ये इलाके शामिल है जहां पर किसी भी तरह का तशद्दुद ना हो, उसको देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं खास एहतियात, हिफाजती बरते जा रहे हैं। इधर जुनूबी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं शोपियान की, तो वहां पर नामालूम असला बरदारों ने 2 बैंक मुलाजिमों को जख्मी करके 6 लाख का कैश लूट लिया। जख्मी मुलाजिम को कुलगाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अफसरान के मुताबिक असला बरदारों को एक ग्रुप ने बैंक मैनेजर की गाड़ी से 6 लाख रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले मैनेजर का बयान दर्ज किया जाएगा और उसी के बाद किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है। गौरतलब है कि कश्मीर में इससे पहले भी इस तरह की वारदातें सामने आती रही हैं। मिलिटेंटों की ओर से कई दफा बैंक और एटीएम को लूटा भी जाता रहा है। इधर अनंतनाग के हरनाग इलाके में भी जेके बैंक लूटने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि चोरों ने बैंक इमारत में घुसने की कोशिश की और चोरों ने इमारत तोड़ने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन चोर इमारत बैंक में घुसने में नाकाम रहे। बैंक की इमारत में पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सेहत और समाजी फलाह बहबूद की वजीर आसिया नक्काश ने उधमपुर रोटरी आई हॉस्पिटल का दौरा किया और नए रेटिना सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आसिया नक्काश ने कहा कि रेटिना सेंटर से वाजिब कीमत पर रेटिनोथेरेपी और ट्रीटमेंट रेटिनोपैथी का दिया जा सकेगा, जो कि एक नई टेक्निक है और इससे मकामी लोगों को काफी फायदा होगा। गरीबी हटाओ आज के इस दौर में सिर्फ एक इंतखाबी नारा बनकर रह गया है। सियासी पार्टियां इख्तिदार में आने से पहले गरीबी हटाओ का नारा तो देती हैं, लेकिन बरसर इख्तिदार आने के बाद उन नारों और वादों की तकमील के लिए कोई कदम नहीं उठाती। गांदरबल का एक कुनबा हुकूमत की अदम तवज्जुही की बिना पर 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल जुटा पा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आंसू किसी अल्फाज के मोहताज नहीं होते। परेशानी और मुश्किलात के जब बादल सर पर मंडराने लगते हैं तो खुद ब खुद गरीब के पैर डगमगाने लगते हैं और हुकूमत कर रहे हुक्मरान गरीबों के फलाह बहबूद के लाख दावे करें, लेकिन इन आंखों के आंसू खुद बयां कर रहे हैं कि दावों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। रियासत के गांदरबल के कोंडबर इलाके में रहने वाला ये गरीब और बेबस कुनबा एक उम्मीद लगाए बैठा है उसी हुकूमत से जहां पर गरीबी मिटाओ के दावे किए जाते हैं। कोंडबल का ये गरीब कुनबा गुर्बत में जीने को मजबूर है। हसीना जिसकी आंखों के आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे हैं, उनके शौहर मोहम्मद मकबूल की अप्रैल 2016 में मौत हो गई थी। पेशे से मजदूर मोहम्मद मकबूल के मरने के बाद उनके अहले खाना की मदद करने की जहमत लेबर डिपार्टमेंट ने नहीं उठाई। वो एक मजदूर था,
यहीं पर किसी घर में जाता था, हर एक घर में काम करता था, हमको पालता था। वो 2 साल बीमार था कंटिन्यू। फिर जब वो गुजरा, मगर उसने हमारे लिए एक जरिया रखा था, वो है लेबर डिपार्टमेंट। मगर उनके पास हम जाते हैं तो बोलते हैं उनको कंप्लेंट है, हम खुद आएंगे उधर देखेंगे। मगर तकरीबन 10-15 बार हम गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। वो कल बोलते हैं कल सुबह कल, मगर एक्शन नहीं लेते हैं। आप ही हमारी घर की हालत देखे क्या कितनी ख़राब है। हम चाहते हैं कि हमें ये लेबर कमिश्नर देखे, खुद आकर देखे क्या हमारी हालत क्या है, फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। बेबस अहल खाना 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। मजदूर का बेटा मजदूर बने ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन वक्त पर मदद न मिल पाना ऐसा करवा जरूर सकता है। हर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स लाकर जिंदगी को रोशन बनाने का ख्वाब देखने वाला मोहम्मद मकबूल का बेटा मुबारक मकबूल घर का गुजारा और अपनी तालीम को पूरी करने के लिए हफ्ते में 2 रोज मजदूरी करता है। वहीं पड़ोसी और रिश्तेदारों का कहना है कि हुकूमत को कम से कम यहाँ आकर इस कुनबे की हालत देखनी चाहिए और मदद के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए। तरक्की के दावे अगर मुमकिन हो तो गरीब के मुंह का निवाला बन सकते हैं। वहीं एडीसी ने जी सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए गरीब अहले खाना की मदद की यकीन दहानी कराई है। जी, ये फैमिली बिल्कुल गरीब है। इसका एक वाहिद कमाने वाला था जो 1 अप्रैल 2016 में बहुत हुआ, क्योंकि वो तकरीबन 2 साल बिस्तर पे ही लेटा था। बहुत खर्चा हुआ उसके ऊपर। अब ये फैमिली बिल्कुल इस वक्त 0 पे है। इसका कोई कमाने वाला नहीं है। अब बस एक वाहिद रास्ता था लेबर डिपार्टमेंट, वो भी अब बिल्कुल इनकी तरफ ध्यान ही नहीं। आपकी चैनल के वसादत से जो भी हमारा कंसर्न लेबर कमीशन है उसको सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप खुद आइए, बिना किसी सर टाल मटोल के, बिना किसी मीटिंग के बहाने के आप खुद आइए और इसकी स्टेटस देखिए, ताकि जो भी उसके सर असिस्टेंस होगी वो ये बेचारी अवेल कर सकेगी। सर जो ये उनकी वारिस हैं उनको कागजात समेत मेरे पास भिजवा दीजिए। हम देखेंगे कि इसमें कौन सी रुकावट रही है इस केस को हल करने में। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी कानूनी जो कार्रवाई इसमें होगी वो हम करेंगे और हम इसको जो भी मुराद है उसको देने की भरपूर कोशिश करेंगे। हुकूमत अपने दावों पर अमल करे तो शायद गरीब के घर में चिराग रोशन हो जाए। हर बार जरूरी नहीं कि परेशानियों को किसी का सहारा मिले। कुछ इक़दामात हुकूमत और हुक्मरान के साथ उनके बैठाए गए मुलाजमीन को भी उठाने पड़ेंगे। गांदरबल से जी सलाम के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट। गरीबी हटाओ आज के दौर में सिर्फ एक इंतखाबी नारा बनकर रह गया है और आपने देखा किस तरह से ये कुनबा 2 वक्त की रोटी बमुश्किल जुगाड़ पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हंदवाड़ा के राजवाड़ा बेल्ट के 4 गांव के हजारों लोगों को पुल की तामीर का काम रुक जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि 2017 में पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन महकमे ने तामीरी काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से खनबल, राजवार, मोदोरी, सरमर्ग इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि हम इस टूटे हुए पुल पर चलने को मजबूर हैं और क्योंकि हुकूमत इस तरफ गौर नहीं कर रही है और हमारे आने जाने का यही रास्ता है और बारिश के दरमियान ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और लोगों का कहना है कि मरीज हो या फिर तलबा या खवातीन, सभी को इस टूटे पुल पर से गुजरना पड़ता है, जो कि एक बड़े खतरे की आमद है। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आगे बढ़ते हैं कश्मीर एक्सप्रेस में। जम्मू कश्मीर रियासत ने बड़ा फैसला है, तो एक बार फिर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। वजीर खजाना हसीब दराबू को कैबिनेट से हटा दिया है। हसीब दराबू को उनके कश्मीर मसले को सामाजिक मसला बताए जाने के बाद एक्शन लिया गया। इस मसले पर पीडीपी ने गवर्नर को खत लिखा। गौरतलब है कि वजीर खजाना डॉक्टर हसीब दराबू ने दिल्ली में एक जलसे में कश्मीर को सियासी के बजाय समाजी मसला बता दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पार्टी में आवाजें उठना शुरू हो गई और उनके इस बयान के फौरन बाद पीडीपी ने इतवार को उन्हें नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी, लेकिन सफाई देने में वो नाकामयाब रहे और उसके बाद उन पर यह एक्शन लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ इनामुल नबी साहब जुड़ गए हैं, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं कश्मीर से। उनसे बात करेंगे। इनामुल नबी साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस में।
पीडीपी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और सख्त एक्शन लिया गया है, कश्मीर मसला सियासी मसला है, इन्होंने बता दिया था समाजी मसला। देखिए, ये एक जम्मू कश्मीर मसला जो है ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। इसको ना पीडीपी की सर्टिफिकेट चाहिए ना हसीब द्राबू साहब की। 1947 से लेकर आज तक आपको खुद भी मालूम होगा कि कितनी जंगें हुई इस मसले के बारे में, एग्रीमेंट्स हुए, डिक्लेरेशंस हुई। और साथ में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का होना, 7 लाख फौज का होना, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का होना, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का होना, ये सारी चीज़ें इस बात को तस्लीम करता है कि एक मुतनाज़ा इलाका है। और इसमें इस सिलसिले में तो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें भी पेश हुई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वादे भी है जो उन्होंने। इनामुल नबी साहब, ये बताइए आप मुझे कि पीडीपी के इस एक्शन को, आप मुझे बताइए पीडीपी के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? इस वक्त सीनियर लीडर हैं, हसीब द्राबू कैबिनेट में सीनियर मेंबर रहे हैं और ये फैसला लिया गया है। इमरान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये एक आई ओपनर है मेन स्ट्रीम जमातों के लिए और वो लोग उन लोगों के लिए जो यहाँ पर कभी अलगावादियों पर, सेपरेटिस्ट लोगों पर या हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि आज ये वो लोग आपको आईना दिखा रहे जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, नई दिल्ली को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी को। और पीडीपी का ये कदम, इससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक वो कंक्रीट स्टेप्स नहीं लेंगे जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ एक सीरियस डायलॉग करेंगे। गोली नहीं बोली, लेकिन हम आज तक गोली ही खाते आए, बोली हमने नहीं। तो ये बात तो वजीर आला बार बार कहती रही हैं, कई मंचों से उन्होंने कहा, यहां तक कि असेंबली में भी कहा है कि बातचीत, डायलॉग को जारी रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा अलहदगी पसंदों और मिलिटेंसी, खासतौर से मिलिटेंट्सों के लिए वो कहती रही है, मिलिटेंटों के लिए वो कहती रही कि वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसमें गलत क्या है? बातचीत को तो तमाम लोग चाहते हैं, बातचीत के रास्ते खुले रहे। नहीं इमरान जी, ये कभी अपने इन्होंने कभी भी अपने स्टेटमेंट पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। आप इनके वाइस प्रेसिडेंट को देख लीजिए, उन्होंने 7 जुलाई 2017 को तो कहा था कि जम्मू कश्मीर एनी टॉक्स विदाउट हुर्रियत एंड पाकिस्तान इज़ एपोलिटिकल। तो उसके बाद अगर आप मैडम का बयान देखेंगे, जब NIA रेड्स हुए, जब हुर्रियत पसंद रहनुमाओं को तिहाड़ जेल लिया गया, तब तो इन्होंने कहा यू कैन अरेस्ट ए पर्सन बट कैन नॉट अरेस्ट द सेंटिमेंट। फिर आप आगे बढ़ लीजिए, जब यहाँ पर किलिंग्स हुई, ऑपरेशन ऑल आउट चला, तो उस पर भी मैडम ने कहा कि यू कैन किल ए पर्सन बट कैन नॉट किल द सेंटिमेंट। हर एक को पता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम से हो या किसी और सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये बात तस्लीम करता है जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा है और यहाँ के लोग राशुमारी का इंतजार कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर लाल चौक तक वादा किया था। लेकिन जब इस तरह की बात लोग करते हैं और आप जैसे लोग उससे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो फिर मकबूजा कश्मीर की बात क्यों नहीं होती जो पाकिस्तान के कब्जे में है? उस कश्मीर की बात क्यों नहीं होती जहां पर जो कब्जे में है और एक मुल्क जहां पर 2 निशान चला रहा है, 2 वजीर आजम बना के रखा है? कमाल है, क्या मजाक है? इस मजाक को लेकर के आप लोग कोई एहतजाज या कोई बात नहीं करते? उन्होंने उनको सहूलियात फराहम किए हैं, उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर दिया है, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट दिया है, उन्होंने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिया है, उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट दिया है। आप तो हमारे पास जो चीजें हैं वो हमसे छीन रहे हैं। एक कठपुतली सरकार वहां पर चल रही है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये बताइए इमामुल नबी साहब, अक्साई चीन को लेकर आप लोग एतराज क्यों नहीं करते, जिससे पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया, जिसे पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया? क्या वो आवाज इस तरह के लोग जो वक्त वक्त पर उठाते रहते हैं इस तरह की बात, वो क्यों नहीं उठाते? इमरान साहब, दैट ऑनस कम्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एक बार ये कहे कि हम राशुमारी के लिए तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल करने के लिए तैयार है, वो फिर पाकिस्तान से कह सकते हैं कि वो अपनी फौज विड्रा करे और बाकी जो लवाजमात उस चीज़ के लिए होंगे वो तो नई दिल्ली को बताना है, वो थोड़ी मैं यहाँ से कह सकता हूँ, वो तो उनको बताना है। अगर आप बाकी तौर पर उस चीज़ के लिए कंसर्न है, फिर बता दीजिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमलाने के लिए तैयार है और कह दीजिए पाकिस्तान को कि वो भी इसमें पेशरफ्त करे, जितने भी स्टेप्स उनको बाकी को लेने हैं तो वो इसमें लेंगे।
कर दीजिए। ये मोदी जी ने तो लास्ट टाइम 2016 के इंडिपेंडेंस डे पर भी कहा था, लाल किले से उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी उनके कहने के मुताबिक आपके साथ रहना चाहते हैं। फिर आज़ाद कश्मीर का नाम भी लिया। अगर आप इतने श्योर है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, फिर आपके कहने के मुताबिक 2% में प्रॉब्लम है, फिर कहते हो 5% में प्रॉब्लम है, फिर कहते हो 6 डिस्ट्रिक्टों में प्रॉब्लम है, फिर कहते हो 6 पुलिस स्टेशनों में प्रॉब्लम है। आप तो खुद कंफ्यूजन के शिकार है। अगर आप इतने श्योर है कि लोग आपके साथ रहने के लिए तैयार है, फिर तो आपको कोई हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए, रुकावट। अगर आप लोग इसको मसला मानते हैं, अगर आप लोग इसको मसला मानते हैं इनामुल नबी साहब, तो ये बताइए ये मसला सियासी है या समाजी? हसीब दराबू साहब ने इसे समाजी बता दिया, कार्रवाई हुई, आप इसे किस मसले के तौर पर देखेंगे? मेरे मानने या न मानने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड इट नीड्स ए पॉलिटिकल। मतलब आप ये मानते हैं ये सियासी मसला है, समाजी नहीं है? आप भी इस बात को मानते हैं, सियासी मसला है और उसे हल किया जा रहा है, सियासी तौर पर हल किया जा रहा है। वजीर आज़म खुद कहते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम कश्मीरियों को हम गले लगाएं, ये बात वो लाल किले से कहते हैं। गले लगाए, लेकिन हमारे यहाँ तो लाशें पहुँच रही ना। आज भी हमारे 3 बच्चे यहाँ पर जान बाक हुए। ईसा, फाजली, सईद उवैस दोनों इंजीनियर हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर अजहर जो लास्ट ईयर 17 फरवरी को सोपोर में मारा गया, वो तो PhD करके था, वो तो लेक्चरर था, उसको तो कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं थी। मनान मानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आकर उसने यहाँ पर मिलिटेंट रैंक ज्वाइन किए, उसकी तो कोई इक्तिसादी प्रॉब्लम नहीं थी। आपने कौम के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, जो लोग मुल्क, कौम और मिल्लत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई न की जाए? जो मुल्क और कौम के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ पत्थर उठा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई न की जाए? ये कैसा तशद्दुद आप चाहते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं? इमरान साहब कोई हमारी कोई हिस्ट्री, हम अमन के ख्वाह हैं, अमन पसंद लोग हैं, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं रही है वायलेंस की। अगर आज भी बच्चे गन उठाए हुए या पत्थर चला रहे, हम भी नहीं चाहते कि कोई मरे, लेकिन अगर वो उठाए हुए हैं या पत्थर चलाते हैं या सियासी तौर पर पीसफुली लड़ रहे, वो आपको अपना वादा तो याद दिला रहे। कम से कम उनसे तो पूछ लीजिए मसला क्या है। जिस तरह NDA फर्स्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन के 5 कमांडरों से बात की, जिस तरह NDA फर्स्ट के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान से बात की, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बात की, UPA फर्स्ट और UPA सेकंड ने बात की। क्या NDA फर्स्ट ने इंटरलॉक्यूटर्स नहीं भेजे KC पंत, NN वोरा जी को? क्या NDA फर्स्ट ने हुर्रियत वालों को ऑफर नहीं दी कि वो दिल्ली में ऑफिस खोले, फिर दिल्ली में दिनेश्वर शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं, दिनेश्वर शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी तंजीमें उनसे यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियल इशू बेसिकली। सॉरी, दिनेश्वर शर्मा लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी तंजीमें उनसे मिल रही हैं। क्या इस मसले को सियासी तौर पर हल करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जब कोई इसे समाजी बताएगा तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। आप भी इसको कहते हैं कि यह सियासी मसला है, तो हुकूमत अपने तरीके से इसको हल भी कर रही है। मेन स्ट्रीम में आकर इसको हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए। इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, मैं फिर से बताऊंगा, अगर ये कोई समाजी प्रॉब्लम होती, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती, इक्तिसादी प्रॉब्लम होती, फिर 1996 से लेकर 2002 तक तो 1.5 लाख के करीब नौजवान नौकरियों पर लगे, फिर भी प्रॉब्लम वही की वही रही। फिर आपके कहने के मुताबिक जो आपके दावे करते हैं नई दिल्ली से कि 80,000 करोड़ पैकेज दिया गया, 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, अगर पैकेज की ही प्रॉब्लम, अगर इक्तिसादी प्रॉब्लम होती फिर उससे हल हुआ होता, लेकिन उससे तो कोई हल नहीं हुआ। हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों से 72% इंक्रीज हुआ है फौज की किलिंग्स में, 32% इंक्रीज हुआ है मिलिटरीज की किलिंग में, 37% इंक्रीज हुआ है सिविलियन किलिंग्स में। अगर ये कोई इक्तिसादी प्रॉब्लम होती, फिर मुझे कहिए जो नदीम खतीब है जम्मू के एक जवान, जो वो तो कमर्शियल पायलट थे, उनको मिलिटेंसी ज्वाइन करने की क्या मजबूरी थी? वो तो अमेरिका में जॉब कर रहे थे। वो हर कोई यहाँ पर मसले का हल चाहता है जनाब, हम भी चाहते। द डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर ये जो लोग मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर बरगला दिए गए हैं, अगर उनके ब्रेन वॉश कर दिए गए और वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, तो हमने देखा है, वो मंजर भी देखा है, जब उनके घर वालों को पता चलता है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, वो अपील करते हैं, और जब लोग लौटते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। जब वो घर, उनमें से कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, तो घर वाले किस कदर खुश हैं। कई लोगों के तो हम नाम भी नहीं बता सकते, फौज के जरिए उन्हें वापस लाया जा रहा है, तो घर वालों पर क्या गुजरती है ये घर वाले जानते हैं। इसका मतलब आम कश्मीरी इस मुसीबत में नहीं है इस तरह के लोगों के साथ।
आम लोग किस तरह आप जो इन मिलिटेंटों के जनाजे हैं वो चश्म कुशा है हर बात के लिए, जो आपके जो प्रोपेगेंडा सर इनामुल नबी साहब, फौजियों के और सिक्योरिटी एहलकारों के, पुलिस वालों के जनाजे में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, मिलिटेंसी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और हजारों की भीड़ अब दिखने लगी है। ये भी तो बदलता कश्मीर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप वही चीज देख रहे हैं कि फौज के जनाजों में या पुलिस वाला तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो अगर उनके जनाजों में लोग जाते हैं और फिर आप उस बिना पर कोई एनालिसिस करते हैं, फिर आपको बुरहान वानी शहीद के बारे में तो पता होगा कितने लाख लोग उनकी जनाजे में शिरकत हुए। फिर मैं माफी चाहता हूं आपसे इनामुल नबी साहब, लेकिन बुरहान वानी को आप कम से कम और सब्जार सोफी हमारे मंच से शहीद ना कहें। वो एक मिलिटेंट था, मिलिटेंट रहेगा और उसने कौम के खिलाफ हथियार उठाए थे, मुल्क के खिलाफ हथियार उठाए थे, इसलिए उसे जवाब दिया गया और उसका जो हश्र हुआ वो होना चाहिए। जो भी मुल्क के खिलाफ इस तरह की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया इनामुल नबी साहब, अपनी बात रखने के लिए, कश्मीर एक्सप्रेस में अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को अकलियत मान करके सरकारी मंसूबों के तहत सहूलत देने के मुतालबे वाली पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में अक़लियतों की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रियासती सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो अक़लियतों की पहचान के लिए कमीशन बनाने को तैयार है। सही वक्त पर कानून लाया जाएगा। पिटीशन के मुताबिक रियासत में 68% आबादी वाले मुसलमान सरकारी मंसूबों में अक़लियतों को मिलने वाले फायदे उठा रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार आमने सामने आ गई थी। मरकजी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मामले में जम्मू कश्मीर सरकार मदद नहीं कर रही है। मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मुद्दे को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर सरकार हिस्सा नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आसिफा रेप और कत्ल के मामले की सीबीआई से जांच न करवाने से नाराज वजीर जंगलात चौधरी लाल सिंह अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। कूटा के रामलीला मैदान में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हिंदू एकता मंच की जानिब से दिए गए धरने को खिताब करते हुए चौधरी लाल सिंह ने कहा कि रियासत में बीजेपी की सरकार है और आधी सरकार उनकी है। अगर आधी सरकार नहीं रहेगी तो फिर पूरी भी नहीं रहेगी। जिला कठुआ के पुलिस चीफ और थाना इंचार्ज पर भी निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि मामले की जांच को लेकर SIT बना दी जाए और बना दी गई है, जबकि अब मामला क्राइम ब्रांच के पास है। इससे साफ है कि कुछ कमी पुलिस में भी थी, जिसकी वजह से अफसर अपनी सतह पर मामले की तह तक जाने में पूरी तरह नाकाम रहे। और बीजेपी की अक़लियती मोर्चा के एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें मोर्चा के कौमी सदर अब्दुल राशिद खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। उनके अलावा पार्टी के रियासती सदर सत शर्मा समेत कई दीगर लीडर और अक़लियती मोर्चा के कई कारकुनान ने भी कन्वेंशन में शिरकत की। मोर्चा में अक़लियतों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी कई स्कीमों का भी जिक्र किया गया। अब्दुल रशीद ने कहा कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों के अलावा हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बनने के बाद बीजेपी हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफी सुधार हुआ है और रियासत तरक्की की जानिब गामजन है। इधर जम्मू कश्मीर की सेंट्रल जेल में NIA की टीमों के साथ पुलिस, CRPF और NSG की ज्वाइंट टीम ने छापा मारा। इस टीम में मकामी मजिस्ट्रेट और डॉक्टरों की टीम भी शामिल रही। मिलिटेंट दानिश गुलाम लोनी और सोहेल अहमद भट्ट की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दाना तंजीम अल बदर के मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग और उन्हें हथियार मुहैया कराने की खबरें पाकर एजेंसियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस सर्च ऑपरेशन को ड्रोन की मदद से अंजाम दिया गया है। सर्च के दौरान जांच टीम ने 25 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, 5 SD कार्ड, 5 पेन ड्राइव, 1 iPod और हिजबुल मुजाहिदीन का परचम, कई जिहादी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इधर रामबन के मरोग इलाके में पेश आए शदीद लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रास्ते को साफ करके गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दिया जाने की कोशिश जारी है। वहीं
महकमा मौसमियात की जानिब से भी एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। हुकूमत बच्चों की तालीमी निज़ाम में सुधार लाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत वही है जो तनमर्ग के काजीपुरा की है। ये नज़ारा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का। खंडर हो चुकी स्कूल बारिश की वजह से गिर गई थी, लेकिन इंतजामिया ने इसकी मरम्मत कराना जरूरी नहीं समझा और बदले में एक कमरा बगल में मुहैया करा दिया और उनकी ड्यूटी खत्म। इस कमरे में तालीम की इबारत लिखी जा रही है, लेकिन इन सब के दरमियान इसे बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर एक कमरे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 क्लास चल रही हैं। बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। स्कूल महज ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि उसमें तालीम हासिल करने वाले बच्चों से बनता है। और जब बच्चे ही मुश्किलात में हैं तो फिर वो स्कूल कैसे हो सकता है। इनकी मुश्किलात के बारे में अफसरान से बात की गई तो उन्होंने भी स्कूल बनाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन बच्चों ने अपील की कि हमारा मुस्तकबिल ख़राब होने से बचाया जाए। हमारे पास ये बिल्डिंग है, जो स्कूल बिल्डिंग का मसला है। जब मैंने ज्वाइन किया तो ये उसके बाद 5-6 दिन के बाद गिर गया बिल्डिंग। फिर हम गए SDM साहब के पास, उसने हमें बोला कि आप पंचायत में शिफ्ट करो। वहाँ एक ही रूम हमें मिला और मेहरबानी करके हम बार बार तहसीलदार के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए। उसने बोला हाँ हम आपका मसला हल करेंगे। टिल डे तक नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। बच्चों को बहुत दिक्कत है। हम एक ही रूम में 40-50 बच्चे हैं, किचन भी वहाँ है और बाथरूम भी वहाँ है, एक ही रूम में। हमें यहाँ पे बिल्डिंग है, ये टूटी हुई, हमें यहाँ पे डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। हम पंचायत घर में हमें SDM ने एक कमरा दिया, हमें वहाँ डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। हम नहीं वहाँ पे पढ़ सकते। हम गवर्नमेंट से बोलते हैं हमें बिल्डिंग दीजिए, हम इस पे नहीं रह सकते हैं। पंचायत घर में हमें एक कमरा है, ना हमें बाथरूम है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते। हमें अब SDM ने पंचायत एक घर ये दिया है स्कूल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कश्मीर में बिगड़ते हालात के पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के कन्वीनर मंजूर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में माहौल खराब करके कशीदगी फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है और कश्मीर के लोग भी पुरअमन तरीके से हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मंजूर अहमद ने पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर पर बार बार की जा रही फायरिंग पर भी सख्त मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जितने भी हम यहाँ का भाईचारा है मशहूर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू में आपस में भाईचारे के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जम्मू हमेशा भाईचारे का एक गुलदस्ता है। यहाँ के कोई भी बसने वाला है, जो लोग हैं, ये फूलों की तरह एक गुलदस्ता है। हमेशा भाईचारा इन्होंने कायम रखा है, तो ये हमारा खास मुद्दा था। दूसरा हमारा ये था कि नौशेरा सुंदरबनी को भी जिला का दर्जा दिया जाए। तीसरा हमारा ये था कि जो पाकिस्तान आए रोज गोलाबारी करता है वो फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे और हमेशा ये भाईचारा इन्होंने कायम रखा है। तो पाकिस्तान को बाज आ जाना चाहिए कि गोलाबारी दोबारा नहीं हो। जम्मू यूनिवर्सिटी में रोल ऑफ रीजनल मीडिया एंड कम्युनिटी ने मोबिलाइजेशन फॉर सक्सेस स्वच्छ भारत अभियान पर सेमिनार का एहतमाम किया। ये सेमिनार डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी के ताउन से अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट रियासती वजीर सुनील शर्मा खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे और इस दौरान कई स्पीकर्स ने सेमिनार के टॉपिक पर तबादला ख्याल किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस सेमिनार का मकसद सफाई का मैसेज मुल्क भर में पहुंचाना था और इसमें मीडिया की कितना बड़ा मीडिया का किरदार है, कितना बड़ा मीडिया रोल निभा सकता है, उस पर भी रोशनी डाली गई। भाषा बारे सोच रहे थे